एंड एपिटाफ, एपिटाफ जस्ट लाइक आप समझिए कि एक प्रकार की मृतक के टीला पे लिखा हुआ लेख, जो मृतक के टीला पे जहाँ जैसे कि अगर कोई एक्सपायर करता है तो जहाँ पे वो उसको दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है तो वहाँ पे स्मारक टाइप का बनाया जाता है, उस पर कुछ लिखा हुआ जो होता है उसी को क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं। एंड एपिटाफ वॉल्टर डेलामेयर के द्वारा लिखा हुआ है। वॉल्टर डेलामेयर 1873 to 1956, दैट मीन्स इनका जन्म होता है 1873 में और इनकी डेथ होती है 1956 में। Was born in the village of Charlton in Kent, England, है ना। केंट शहर में चार्लन जगह है जहाँ पे इनका चार्ल्टन जगह है, वहाँ पे इंग्लैंड में इनकी जन्म होती है। He lost his father at the age of 4 and had to move with his family to London. जब ये 4 वर्ष के थे तो इनकी पिता की मृत्यु हो जाती है और पिता की मृत्यु होने के जस्ट बाद ये सब ये जो इनकी जो फैमिली थी वो कहाँ शिफ्ट जाते हैं, लंदन में शिफ्ट जाते हैं। He is known for his sensitive concern का मतलब है रचना। He is known for his, ये जाने जाते हैं किस लिए, तो सेंसिटिव कंसर्न के लिए जाने जाते हैं, इनकी जो सेंसिटिव रचना है उसके लिए जाने जाते हैं। विद द वर्ल्ड ऑफ अ चिल्ड्रन एंड द वर्ल्ड ऑफ द सुपर नेचुरल, जो ये जो वर्ल्ड जो संसार है उसमें जनरली ये बच्चों के बारे में सांसारिक जो भी बातें हैं उसके बारे में लिखा करते थे। ये इट अ सॉन्ग ऑफ अ चिल्ड्रन एंड अ पीकॉक पाई, इनकी 2 रचनाएं हैं, पहला सॉन्ग ऑफ चिल्ड्रन, दूसरा पीकॉक पाई। डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, जो चित्रण करती है किस चीज की गहनता से चित्रण करती है, सपने जैसा, जैसे सपने को चित्रित करती है ये। बट इवन इन दिस सॉन्ग देयर इज नॉट अ मेलनकॉली, इनकी जो रचना है कतनों बढ़िया से लिखे हुए हैं लेकिन इनकी रचना में जरा सी उदासी जरूर दिखती है, ठीक है ना। द पोएट मैक्स ऑफ अवेयर द ह्यूमन कंडीशन ऑफ द मॉडर्न लाइफ, इस मॉडर्न आधुनिक जीवन में लोगों को ये अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, यह बताते हैं कि यह जो मॉडर्न लाइफ है ये बहुत ही डेंजरस है, ये खतरनाक है। जो प्राचीन जीवन थी वही ठीक थी, जो मॉडर्न लाइफ है वो खतरनाक है, ऐसा उन्होंने अपनी रचना में बताया। He saw his genius by evincing fresh interest in old themes, प्राचीन चीजों को इन्होंने बेहतर बताया कि प्राचीन जो थीम्स है ना उसको बेहतर बनाया इन्होंने। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, जो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय थी, वो ऑर्डर्ड विद हिम विद द ऑर्डर ऑफ द मेरिट इन 1953, 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड ने इन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया था, दैट्स द अवार्ड। एन एपिटाफ, लेट्स डिस्कसिंग अबाउट एंड द एपिटाफ। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, कवि कहते हैं कि यहाँ एक बहुत ही सुंदर महिला दफन है। लाइट अप स्टेप एंड हॉट वाज सी, वो कैसी थी उसके बारे में जिक्र करते हैं और कवि कहते हैं कि वो कैसी थी, सभी के दिलों में रहती थी वो, मतलब वो इतनी सुंदर थी कि लोग उसे अपने नजर से दूर नहीं कर पाता था, मतलब इतनी सुंदर थी वो। आई थिंक शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, पश्चिम के देशों में इसके जैसी सुंदर कोई नहीं थी। कौन कहते हैं, कवि कहते हैं, लेकिन ये लाइन कहाँ लिखी हुई है, वो महिला जहां दफन है उसके कब्र पर जो शिलालेख लगी हुई है, जो शिला जो पत्थर का लगा हुआ है उसी पर ये लिखित है और कवि उसी को अपने कविता के सहारे बताते हैं। बट ब्यूटी वैनिसेस, वैनिस होता है तो गायब हो जाना, खत्म हो जाना, लेकिन सुंदरता जो है खत्म हो जाती है, वो रहती नहीं है। ब्यूटी पासिस, ब्यूटी जो सुंदरता जो है बीत जाता है, खत्म हो जाता है। However, यद्यपि rare it be, and when I crumble, who will remember? वो ये कहते हैं कवि कि जो रचना लिखी हुई है उस रचना में ही लाइन लिखा हुआ है कि आज तो लोग यह पढ़ पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइंस है सो लिखी हुई है। अगर ये लाइंस समझो कि खत्म हो जाएगी तो, ये लाइंस अगर खत्म हो जाएगी तो तब तो कोई जानेगा भी नहीं कि यहाँ पर ये महिला दफन भी है ना। कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि जो लाइंस उस पर लिखी हुई है उस लाइन में ही एक लाइन बढ़ा हुआ है कि अगर सपोज मान लो कि ये लाइन जो
कभी कहते हैं कि हाउएवर रेयर इट बी एंड व्हेन आई क्रम्बल, कभी कहते हैं कि जो उसके उसके जो मृतक है उसके जो पास में जो लगा हुआ है पत्थर जिसपे ये बातें लिखी हुई है, वो उसी में एक लाइन है कि मान लो कि ये इस पे जो लिखा हुआ है ये देख करके तो लोग जान पा रहे हैं कि यहाँ पे एक सुंदर लेडी थी जिसके जैसा ये पूरे पश्चिम देशों में कोई नहीं था, लेकिन अगर मान लो कि ये मिट जाएगा तो किसी को याद भी नहीं रहेगा कि कोई सुंदर लेडी वेस्ट के देशों में थी भी। कहने का कुल मिलाकर के क्या है कि वो महिला बहुत ही सुंदर थी और लोगों के दिल पे राज करती थी, लोगों को बहुत ज्यादा प्रिय थी, और लेकिन उसकी भी एक दिन मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के बाद उसको दफना दिया जाता है। और कभी कहते हैं कि जो उसी के सिले पे लिखा हुआ था कि अगर ये आज दफन हो गई, और यहाँ पे कुछ लाइन्स उसके बारे में लिखा हुआ है, लेकिन टाइम जब पास होगा, समय बीतेगा और लिखा हुआ जब एक दिन मिट जाएगा तो उसको कोई याद भी नहीं रखेगा, है ना। इसलिए अपने किसी भी चीजों पे कभी लिखते कुछ और है, उसका मीनिंग कुछ और होता है। कभी ये कहना चाहते हैं गुढ़ी हुई बात, जो छुपी हुई बात है, उसका कवि का क्या अभिप्राय है? कवि का अभिप्राय है कि आपको किसी भी चीजों पे आपको घमंड नहीं करना चाहिए। ओके, यू डोंट हैव टू प्राउड ऑन इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज आपके पास जीवन पर्यंत नहीं रहती है। जब तक हो तब तक तुम्हारा नाम है, तुम चलेगा, फिर तुम्हारा कोई नाम नहीं होगा। एजुकेशन, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, एक टाइम आएगा कि जो वो चीजें गायब हो जाएंगी। पैसा आज तुम्हारे पास है, किसी और के पास हो जाएगी, तुम्हारे पास गायब हो जाएगी। जस्ट लाइक सुंदरता, है ना, आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी, मतलब ये गायब। हाँ, एक दिन तो झुर्रियां आ जाएंगी, बूढ़े हो जाओगे, फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। तो किसी भी चीजों पे कभी कहते हैं कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि इसमें किसी महिला को उन्होंने रखा है, बस। ठीक है, पहले महिला को उन्होंने रखा है, लेकिन वो कुल मिलाकर के क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि घमंड हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है।